बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कठिन शब्दों के अर्थ कराए थे, कठिन शब्द कराए थे और पाठ पढ़ाया था। आज बच्चों मैं उन पाठों के प्रश्नोत्तर कराऊंगी, उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। बच्चों, आज हम पाठ 5 के प्रश्नोत्तर कराएंगे। पहले मैं छोटे प्रश्नों के उत्तर कराऊंगी, फिर बड़े प्रश्नों के उत्तर कराऊंगी। प्रश्न नंबर 1, इला का पूरा नाम क्या है? उत्तर, इला का पूरा नाम इला सचानी है। इला का पूरा नाम क्या है बच्चों? इला सचानी है। प्रश्न नंबर 2, इला सचानी कहाँ रहती है? उत्तर, इला सचानी गुजरात के सूरत जिले में रहती है। कहाँ रहती है बच्चों? इला सचानी गुजरात के सूरत जिले में रहती है। प्रश्न नंबर 3, लेख में बच्चों के कौन से खेलों का जिक्र हुआ है? बच्चों, इस पाठ में आपको कौन कौन से खेलों का जिक्र हुआ है? उसका उत्तर है पिटपिटी बजाना, गिट्टे खेलना, पिट्ठू, झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, विष अमृत और थप्पा आदि खेलों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सा हुआ है बच्चे? पिटपिटी बजाना, गिट्टे खेलना, झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, विष अमृत और थप्पा आदि खेलों का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 4, बच्चे झूले पर पेंगे लेते हुए क्या गाते थे? उत्तर, कच्चे नीम की निबोरी, सावन जल्दी आयो रे। बच्चे क्या गाते थे? कच्चे नीम की निबोरी, सावन जल्दी आयो रे। प्रश्न नंबर 5, इला अपने पैरों से कौन से काम कर लेती थी? उत्तर, दाल भात खाना, बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती लिखना आदि काम कर लेती थी। बच्चों, क्या क्या काम कर लेती थी? दाल भात खाना, बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तख्ती लिखना आदि कार्य कर लेती थी। प्रश्न नंबर 6, इला पढ़ते हुए कौन सी कक्षा तक पहुंची? उत्तर, इला पढ़ते हुए 10वीं कक्षा तक पहुंची। इला पढ़ते हुए 10वीं कक्षा तक पहुंची। प्रश्न नंबर 7, इला 10वीं की परीक्षा क्यों पास नहीं कर पाई? उत्तर, इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय और लिखने के लिए दूसरा व्यक्ति मिल सकता है, इसलिए वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई थी। प्रश्न नंबर 8, इला कौन सी कढ़ाई में माहिर थी? उत्तर, इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर थी। इला काठियावाड़ी कसीदाकारी में माहिर थी। प्रश्न नंबर 9, क्या इला की मेहनत रंग लाई? उत्तर, हाँ, इला की मेहनत और हौसले ने उसे माहिर कसीदाकार बना दिया। प्रश्न नंबर 10, इला यह सब कैसे कर पाई? उत्तर, इला ने जीवन में कभी हार नहीं मानी। इला ने जीवन में कभी हार नहीं मानी, मेहनत करती रही और असंभव को संभव बना दिया। प्रश्न नंबर 1, इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उसका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। उत्तर, बच्चों, अब हमने अभी छोटे प्रश्न किए थे, अब हम बड़े प्रश्न कर रहे हैं। उत्तर, पाठ के अनुसार इला एक अपंग लड़की थी, इसलिए स्कूल वाले इला की सुरक्षा और उसके काम करने की धीमी गति को लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करना भी सही था, क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाते थे और परीक्षा के समय जल्दी लिखने में उनको परेशानी भी होती है। प्रश्न नंबर 2, इला की कसीदाकारी में खास बात क्या थी?
उत्तर। ईला की कसीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक मौजूद थी। उसने पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काधा से उबारा था, पशु पक्षियों की ज्यामिति आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को खूब भाई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि ईला की कसीदाकारी में खास बात थी। ईला की कसीदाकारी में खास बात थी। प्रश्न नंबर 3, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाई थी? अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? उत्तर। अगर ईला के आसपास के लोग उसका सभी काम कर देते या उसे कोई भी काम करने का मौका नहीं देते तो उसके मन में काम करने की इच्छा ही नहीं जागती। वह दृढ़ आत्मविश्वासी नहीं बन पाती। इस तरह वह हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाती। क्या करती बच्चों? दूसरों पर निर्भर हो जाती। प्रश्न नंबर 4, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए? उत्तर। इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में बदलाव आना स्वाभाविक है। एक अपाहिज या अपंग को कभी कमजोर या लाचार नहीं समझना चाहिए। वे अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो हर काम करने में सक्षम हो जाते हैं। हमें अपनी कमियों का रोने बजाय उन कमियों को दूर करने की निरंतर कोशिश करनी चाहिए। सदा सकारात्मक रहना चाहिए। बच्चों, जो मैंने आज आपको इन पाठों के प्रश्नोत्तर कराए हैं, सबको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे याद भी करेंगे। जितने मैंने प्रश्नोत्तर कराए हैं उसे याद करेंगे, अपनी किताब कॉपी में लिखेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे और याद करेंगे। बच्चों, इससे आगे के प्रश्नोत्तर मैं आगे वीडियो में कराऊंगी, जो कि इससे आगे भी क्वेश्चन आंसर हैं। नमस्कार।